सन 1988 में राजमाता गायत्री देवी अपने दोनों लड़कों के साथ बाबा के दर्शन में आई थीं। बाबा से उन लोगों की कई प्रकार की बातचीत हुई। उसके बाद जब बाबा उन लोगों को छुट्टी करने लगे, तब राजमाता गायत्री देवी के छोटे लड़के, जिसका नाम जगत था, ने बाबा को कहा, बाबा मैं 1 मिनट में आता हूं। और वह अपनी गाड़ी में से अपना प्रिय पालतू कुत्ता निकालकर गोद में लाया और आकर उसने बाबा से कहा, बाबा ये भी आपका दर्शन कर रहा है। बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, इस पर भी दया दृष्टि आशीर्वाद है। इसके बाद बाबा ने एक उपदेश दिया। बाबा ने कहा, बच्चा समदर्शी होना चाहिए किंतु समवर्ती नहीं। बच्चा, एक बार इलाहाबाद में माघ मास में मेरा मंच लगा था। लोग दर्शन करने आया करते थे। एक दिन एक धनी मनी भक्त मेरे दर्शन में आया। उसके साथ उसकी पालतू कुतिया भी थी। वह कुतिया इधर उधर घूमने लगी और खाने की वस्तुएं, फल बताशा आदि छूने लगी। मंच के पास जो लोग थे, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि अपनी कुतिया अपनी गोद में रखिए, देखिए खाने पीने की वस्तुएं छू रही है। उस व्यक्ति ने ऐतराज किया, आप लोग बाबा जैसे महापुरुष के पास रहते हैं, किंतु फिर भी इतना भेदभाव, इतना छुआछूत आपको शोभा नहीं देता। मेरे मचान के सेवकों ने कहा, कुत्ते का काटना व चाटना दोनों से मनुष्य को हानि होती है, किंतु वह भक्त इसे अपना अपमान समझकर बड़े गुस्से से आ रहा था। बच्चा, मैं मचान के ऊपर ही बैठा था, जल से हाथ साफ कर रहा था। मैं दोनों ओर की पूरी बात सुन चुका था। मैंने पूछा, क्या मामला है, क्यों इतनी अशांति हो रही है? दोनों पक्षों ने अपने अपने तरफ की वकालत के स्वर में मुझे सारी बातें कही। मैंने उस भक्त से कहा, भगत, ये लोग इस मंच की सेवा करते हैं और जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही नियम पर चलने का शक्ति भर प्रयत्न करते हैं। बच्चा, ध्यान से सुन। कुत्ते के शरीर में ऐसे हानिकारक कीटाणु पाए जाते हैं जिससे मनुष्य की शारीरिक व मानसिक क्षमताएं घटती हैं। उसकी लार में तो बहुत ही हानिकारक कीटाणु होते हैं जिससे मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े व रक्त को बहुत हानि पहुंचती है। विशेषतः चर्म रोग का खतरा रहता है। इन बातों को सामान्य मनुष्य नहीं जानते। और बच्चा, शास्त्रों के अनुसार कुत्ते की छुई खाद्य वस्तु पर प्रेतों का अधिकार होता है। ऐसी वस्तु धोखे से भी भगवत अर्पित करने से भगवत अपराध लगता है। मनुष्य को भी स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की हानि ही होती है। बच्चा, यह समदर्शन की बात करता है किंतु जानता कुछ भी नहीं। बच्चा, समदर्शन का अर्थ है सबको समान देखना, और वह पूर्ण तब तक संभव नहीं है जब तक ब्रह्मा साक्षात्कार अर्थात भक्ति शास्त्र के अनुसार सर्वम वासुदेवम मिति, सर्वत्र वासुदेवमय दृष्टि व बुद्धि की प्रीति नहीं हो जाती। बाकी सब लोग तो समदर्शी समदर्शी कहकर मात्र गाल बजाते हैं। बिना भगवत कृपा के यह संभव नहीं। बच्चा, मैं यह नहीं कहना चाहता कि समदर्शी बनने की इच्छा का परित्याग कर दिया जाए, किंतु इसका अधिक प्रयत्न करना चाहिए, और वह भी तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई भली प्रकार से इसके अर्थ को हृदयंगम ना कर ले। बच्चा, समदर्शी तो अवश्य होना चाहिए किंतु समवर्ती नहीं हो सकता। समान आचरण करने का अर्थ समदर्शी होना नहीं है, वह तो समवर्ती होने को कहा जाएगा। जब परमात्मा ने यह सृष्टि शरीर व शारीरिक आवश्यकताओं को देखते हुए जीवों की भिन्न भिन्न प्रकार की संरचना की है, अब सबसे समान बर्ताव करना कैसे संभव हो सकता है? जो कुत्ता खाता है वह सब कुछ गाय नहीं खा सकती, और जो सब कुछ गाय खा सकती है वह सब मनुष्य नहीं खा सकता। फिर जो मनुष्य खा सकता है वह सब सर्प आदि जीव जंतु नहीं खा सकते। आदमी के छूने से फल आदि अशुद्ध नहीं माने जाते, किंतु कुत्ते के छूने से वह अशुद्ध माने जाते हैं। बच्चा, एक ही रोटी को एक ओर से तू खा, दूसरी ओर से तेरा लड़का भी खा सकता है।
तीसरी ओर से उसी में कुत्ता मुंह लगाएगा तो क्या तू खा लेगा? यदि कुत्ते के प्रेमवश खा भी लेगा तो चौथी ओर से एक सर्प भी उसी में दांत गड़ा दे, तब क्या तू खाएगा? तो बच्चा, आत्मिक दृष्टि से समदर्शी होना चलता है, किंतु समवर्ती होना तो संभव ही नहीं। और बात समदर्शन की करता है, वह आचरण समवर्ती का रखना चाहता है। देखो बच्चा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कितना ही सुंदर वर्णन किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही ही, पय हरिवारी विकार। बच्चा, परमात्मा ने अपनी सृष्टि में जड़ और चेतन दो प्रकार की सृष्टि की। उसमें भी कोई वस्तु गुण प्रदान है तो कोई दुर्गुण प्रदान। हंस के आगे यदि दूध रखा जाए तो वह मात्र दूध ग्रहण करके दूध के अंदर मिला जल छोड़ देता है। इसी प्रकार इस गुणदोषमय संसार से संत पुरुष अच्छे अच्छे गुणों व वस्तुओं को धारण करके अपना जीवन सफल करते हैं। बच्चा, फूल सर पर रखने से शोभा होती है, गली का कीचड़ रखने से नहीं। इस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तु के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का कर्तव्य करने को मनुष्य ही नहीं, सारा जगत बाध्य है। सर्प चूहा खा सकता है किंतु छुचुंदर नहीं। बच्चा, अब देख, मैं तेरी ही परीक्षा करता हूँ और मैं जानता हूँ इस परीक्षा में तू असफल ही रहेगा। सफल होना भी तेरे ही हाथ में है, पर तू असफल होना ही पसंद करेगा। बच्चा, तै रोटी खाता है? उस भक्त ने कहा, जी बाबा। बाबा ने कहा, दाल भात भी खाता होगा? उसने फिर कहा, जी बाबा। बाबा ने कहा, बच्चा, तै दूध पीता है? उसने फिर जी बाबा कहा। बच्चा, यह कुतिया कब से तेरे पास है? उसने कुछ समय बताया। बच्चा, इसने पिल्ले वगैरह दिए? उसने कहा, जी बाबा। बाबा ने कहा, बच्चा, वह पिल्ले रोटी वगैरह खाते हैं? उसने कहा, नहीं बाबा, अभी तो वह इसका दूध पीते हैं। बाबा ने कहा, बच्चा, ये कितना दूध देती है? उसने कहा, बाबा कभी नोट नहीं किया। बाबा ने कहा, बच्चा, क्या एक सकोरे में इसका दूध निकालकर मुझे दिखा सकता है? बाबा की आज्ञा अनुसार पास ही पड़े एक मिट्टी के सकोरे में उस कुतिया का दूध निकाला गया। वह बाबा के सामने किया गया। बाबा ने कहा, बच्चा, तै तो दूध पीता है, ले ये दूध पी। उसके चेहरे के भाव तो बस देखने ही वाले थे। अपनी ही बातों से बनाया हुआ फंदा उसी के गले में आ पड़ा था। उसने बहुत दया लायक मुंह बनाकर बाबा से कहा, सरकार, मुझे माफ किया जाए, मैं आपकी सारी बात समझ गया। मुझे अब इस बात का ज्ञान हो गया, मुझे कुतिया का दूध ना पिलाया जाए। आपकी परीक्षा में भला कौन सफल हो सकता है? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, ये कुतिया पर मेरी असीम कृपा है, ये भाग्यशाली है। ये ना रहती तो आज कहां से तुम ऐसा उपदेश पाते। तै मूर्ख था, अब बुद्धिमान हो गया। ये कुतिया माई बड़ी अच्छी है। बच्चा, लेकिन इसे हमारे मंच से दूर ही रख। मेरी सारे विश्व के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्य, पत्थर, नदी, पहाड़ आदि सब पर असीम दया व असीम प्रेम है। अब ते ये प्रसाद ले और घर जा। आज के उपदेशवा को गांठ बांधकर अपने मन में रखना, इससे तेरे जीवन का विशेष कल्याण होगा।